हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी तो नमस्कार। आप सभी तो आपके अपने चैनल सर्वा फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मित्रों आप सभी जानते हैं, कल ने हमने इस चैनल पर तल से थिलास्टी एंड फिश चालू की थी। कल की वीडियो में मैंने आपको थिलास्टी एंड फिश का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने इसलिए बताया था। तो आज हम थिलास्टी एंड फिश का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाष्ठा परावर्तन। तो थिलास्टी एंड फिश में हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले आज हम चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन जो देता हूँ मैं फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लाइट तो ही समझ लेते हैं, लाइट होता क्या है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है हमें लाइट के थ्रू ही तो रिफ्लेक्शन कराना है, परावर्तन कराना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग इसमें नोट करोगे आप, लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू व्हाट इज लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश क्या है? देखिए फ्रेंड्स, सपोज करो आप शाम के 7 बजे हुए और आप पढ़ रहे हो, अचानक से लाइट चली जाए, क्या आपको चीज़ें दिखाई दे दी? आप बोलो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे दी। भाई कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कैसे है, वो कैसे दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपके पास आती है, लाइट चली जाए, लेकिन तब भी आप भी वस्तु नहीं देख पा रही है। तो अगर किसी भी चीज़ को देखना है तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। एक तो आपके पास स्वस्थ आंखें होनी चाहिए। अगर आपके पास स्वस्थ आंखें नहीं है तब भी आप प्रकाश तो नहीं देख सकते। दूसरा, आपके पास प्रकाश होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तब भी आप वस्तु देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा था, आप 7 बजे शाम तक पढ़ रहे थे, अचानक से लाइट चली गई, आपको दिखाई दिया? कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आंखें तो है आपके पास, लेकिन वहाँ पर क्या है, प्रकाश नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास स्वस्थ आंखें है, प्रकाश नहीं है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास स्वस्थ आंखें है, प्रकाश भी है, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ, सारा अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जिस तरह से आपने बहुत सारी ऊर्जा पढ़ी होगी, प्रकाशीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा में से एक ऊर्जा होती है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। अगर हमें वस्तु को देखना है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आपके पास स्वस्थ आंखें होनी चाहिए, दूसरा प्रकाश होना चाहिए। बिना प्रकाश से हम वस्तु नहीं देख सकते, भले ही स्वस्थ आंखें हो। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो लाइट बहुत क्लियर। अब हम लाइट की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की, दिख रहा है ना? क्लियर है ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अब देखते हैं हम नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, NATURE, नेचर ऑफ लाइट। यू कैन से इन हिंदी प्रकाश की प्रकृति। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, प्रकाश की प्रकृति। जब साइंटिस्ट लोग प्रकाश के नेचर के बारे में कुछ बताने के लिए आपस में मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर दो साइंटिस्ट बैठे हुए थे मुख्य रूप से। एक तो हाइजेंस था, क्रिश्चियन हाइजेंस, दूसरा था आइजैक न्यूटन। तो जब ये आपस में क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे पता चला तभी तो प्रकाश पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रहा था, कण की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन तभी तो फिनोमेना ऐसे थे जिनमें प्रकाश कण की तरह व्यवहार कर रहा था, व्यवहार कर रहा था। तो जैसे जैसे स्टडी करते गए तो साइंटिस्ट लोग जैसे थे न्यूटन, हाइजेंस, इस सिद्धांत पर पहुंचे कि प्रकाश द्वैत प्रकृति रहता है। द्वैत मतलब दोहरी प्रकृति अर्थात दो प्रकृति रहता है। तभी तो ये पार्टिकल की फॉर्म में चलता है और तभी ये वेव की फॉर्म में चलता है। तो हाइजेंस और न्यूटन ने ध्यान स्तर से निकाला कि प्रकाश दोनों ही रूपों में चलता है, कण प्रकृति वैलिड है और वेव प्रकृति वैलिड है। तो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश द्वैत प्रकृति रहता है। द्वैत मतलब दो, किसने बताया? हाइजेंस और न्यूटन दोनों ने बताया। तो प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। प्रकाश द्वैत का मतलब होता है दो, अर्थात दो प्रकृति।
प्रकाश द्वैत बढ़तरती, प्रकाश द्वैत बढ़तरती, प्रकाश द्वैत बढ़तरती रखता है। हिंदी में इंग्लिश में से क्या आ जाएगा, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। मेरे साथ नोट बनाते हुए चलेगा भाई, जब मैं नोट्स बना रहा हूँ आप भी तो बना सकते हो ना, आप इतने आलसी क्यों रखते हो। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, प्रकाश द्वैत बढ़तरती रखता है। कौन कौन सी, पहली नंबर वन पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर अर्थात कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर कण प्रकृति। और नंबर टू वेव नेचर, वेव नेचर, वेव नेचर का मतलब है तरंग प्रकृति, तरंग। तो ये आपसे पूछो प्रकाश की प्रकृति बताइए, प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, द्वैत प्रकृति, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तीसरा बता, पार्टिकल नेचर के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। जब आप 12th में आओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे आप न्यूटन को कणिक का सिद्धांत, आते प्रकाश कैसे कण की तरह व्यवहार करता है। वेव नेचर क्रिश्चियन हाइजेंस ने बताया हमें, क्रिश्चियन हाइजेंस ने बताया, हाइजेंस ने। और इन्होंने बताया था 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हुई नेचर के बारे में। अब हम एक तो स्टडी कर लेते हैं ये वेव नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है। नाउ आई एम गोना क्लीन द बोर्ड बिकॉज आई हैव टू टेल यू पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? शैल वी मूव फर्दर? उम्मीद है फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो मेरे साथ आप नोट करते चलिएगा। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश की प्रकृति, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले हम वेव नेचर ही समझ लेते हैं, वेव नेचर होता क्या है। वेव नेचर, वेव नेचर WAVE, वेव नेचर अर्थात तरंग प्रकृति, तरंग। तो सबसे पहले तो इसमें ये बात इतनी है, वेव प्रकाश वेव के फॉर्म में चलता है। ये बात किसने बताई, क्रिश्चियन हाइजेंस ने बताई, 1678 में बताई। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग यानी वेव, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। यह बात क्रिश्चियन हाइजेंस, एक साइंटिस्ट हुए क्रिश्चियन हाइजेंस, यह बात क्रिश्चियन हाइजेंस ने 1678 ईस्वी में बताई थी। क्लियर, तो प्रकाश के तरंग के बारे में बताने वाला पहला साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइजेंस। कहाँ से बिलोंग करता था? ये जो हाइजेंस था ना, ये नीदरलैंड से बिलोंग करता था, नीदरलैंड का व्यक्ति था हाइजेंस। इस नीदरलैंड का बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट है हाइजेंस। इसने क्या किया, तरंग सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था हाइजेंस ने। अब लाइट वेव है, तो हम तो जाना है किस तरीके से वेव है भाई, वेव तो बहुत प्रकार की हो सकती है। तो लाइट क्या है, लाइट वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, हिस्सा है। लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अर्थात प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, हिस्सा है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश कौन सी तरंग है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश भाई वेव पढ़ रहे हैं तो ये तो पढ़ा होना चाहिए। तो लाइट कौन सी लाइट कौन सी मतलब कौन सी वेव से मिलकर लाइट बनी होती है। तो लाइट हैज यानी प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, हिस्सा है। प्रकाश कौन सी तरंग है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति चल रही है अभी। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक हिस्सा है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक हिस्सा है। अब इन तरंगों की क्या खास बात होती है, ये तरंगें निर्वात में भी चल सकती है और कितनी स्पीड से, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से निर्वात में भी चल सकती है। ये तरंगें कौन सी तरंगें, ये मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ये तरंगें निर्वात में, ये तरंगें निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अब देखो पॉइंट निकालो ऐसा, निर्वात
निर्वात तो मतलब बिल्कुल फ्री स्पेस, खाली जगह, वहाँ पर हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, जहाँ पर हवा भी ना हो, ठोस भी ना हो, द्रव भी ना हो, गैस भी ना हो, बिल्कुल हवा भी ना हो, जैसे अंतरिक्ष है वहाँ पे हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली जगह है। तो बिल्कुल जो खाली जगह होती है ना, उसको बोला जाता है निर्वात। तो ये तरंगें निर्वात में भी चल सकती है। जब ये निर्वात में चले तो बिल्कुल खाली जगह, अर्थात इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई तो निर्वात में चल रहे हैं, निर्वात तो ऐसा मीडियम ही नहीं होता है, तो यहाँ से लाइन क्या बन जाएगी, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों को चलने के लिए, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दिख रहा है ना फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? अगर कुछ भी डाउट है तो तुरंत बताइएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वेव नेचर पढ़ रहे हैं, प्रकाश तरंगों के बारे में चलता है। सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया 1618 में बताया, 1678 में नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे। अब प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक हिस्सा है। ये तरंगें निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको मैं किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहूँ, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻³ में किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना, इस तरह से बात है तो कितने हो जाते 3 से, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, निर्वात में एक सेकंड में 3 × 10⁵ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से चलती है। अब एक बात बताओ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आपसे, जब मैंने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक हिस्सा है और ये तरंगें निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती बताइए तो कोई, प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती बताइए। 15 सेकंड का टाइम दे रहे हो आप, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो पॉज करो, अभी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा 15 सेकंड का टाइम आपके पास। एक तरह क्वेश्चन सुन लीजिए, जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का हिस्सा है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है, वो भी तो एक हिस्सा है। उम्मीद है आपने आंसर देख लिया होगा, मैं बाद में देख लूँगा। तो जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का हिस्सा है, अर्थात प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की, तो उसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो नोट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, निर्वात में दिख रहा है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर यहाँ तक? अब मैं बता रहा हूँ, ये थी आपकी वेव नेचर के बारे में, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा पढ़ना है पार्टिकल नेचर के बारे में। पार्टिकल नेचर, आखिरी लाइट है किन पार्टिकलों से मिलकर बनी होती है, और ये सिद्धांत जो अब पार्टिकल नेचर का जो सिद्धांत है न्यूटन ने दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी करके बातें उन्होंने बताई, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ने वाले हैं। तो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, सो यू हैव टू फोकस मी ओनली। अब पढ़ते हैं हम दूसरी प्रकृति, डेट इज पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर स्पेशली हिंदी में इसको कहा जाएगा प्रकाश की कण प्रकृति। क्या है कण? भाई न्यूटन साहब ने बोला कि जो प्रकाश है ना, ये कण के रूप में चलता है, ठीक है। तो बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने बताया सबसे पहले न्यूटन ने कण के बारे में बताया कि प्रकाश कण है। सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, प्रकाश कण के रूप में चलता है। सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। जैसे ही न्यूटन ने बताया
ठीक प्रकाश तंत्र के रूप में चलता है। वैसे वैसे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने सोचा कि यार प्रकाश, न्यूटन साहब बता रहे थे प्रकाश तंत्र के रूप में चलता है। तो उसके बाद क्या करा उन्होंने भी कुछ रिसर्च थी और प्रकाश तो कण माना, लेकिन सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने बताया। उसके बाद आइंस्टीन ने रिसर्च थी इस पॉइंट पर, तो उन्होंने भी कण पाया, तो उन्होंने भी बाद में इसको कण माना। सबसे पहले न्यूटन ने माना, बाद में न्यूटन के बाद आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश को कण माना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश को क्लियर नहीं बात है। अब प्रकाश पार्टिकल है, कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ना फ्रेंड्स, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। फोटोन छोटे छोटे कण होते हैं, फोटोन। तो प्रकाश क्या करता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन कणों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। इन फोटोन की क्या खास बात होती है फ्रेंड्स? फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के बड़े बड़े पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं। फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। और फोटोन की भी चाल निर्वात में वही होती है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। ये फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। ये फोटोन निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं। तो फोटोन के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। तो प्रकाश कौन कौन से कणों से बना होता है, तो इसमें प्रकृति में लिख देते थोड़ा सा। प्रकाश फोटोन नामक, प्रकाश अर्थात लाइट, फोटोन नामक, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। अब फोटोन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, फोटोन के गुण। भाई प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर होता है, फोटोन के गुण। ये फोटोन नंबर 1, ये फोटोन क्या होती है? ऊर्जा के थैले होते हैं। ये फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। ये फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। नंबर 2, फोटोन्स आर मासलेस, फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता है। फोटोन आर मासलेस, फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता है। फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता है। और आपने 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, या फिर आ जाइए आप मेरे से अभी पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा में, कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। इसमें तो द्रव्यमान ही नहीं होता। जब इसका द्रव्यमान ही नहीं है तो फोटोन सार, इस पर आवेश भी नहीं होगा। जब फोटोन सार मासलेस है, द्रव्यमान रहित है, तो बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, तो फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। समझ रहे हो? बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो द्रव्यमान तो है, लेकिन मास नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? अगर द्रव्यमान है तभी आवेश होगा, अगर आवेश है द्रव्यमान जरूर होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इन फोटोन पर आवेश नहीं होता है, यानी ये फोटोन आवेशहीन होते हैं। ये फोटोन आवेशहीन होते हैं, पर तो आवेश नहीं है। ऊर्जा के थैले होते हैं। चौथा पॉइंट, वेरी ये 2 पॉइंट स्टार है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार पूछ रही है। फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता, फिर फोटोन आवेशहीन होते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है फोटोन के बारे में। फोटोन निर्वात में मतलब 40 फोटोन निर्वात में दिख रहा है ना क्लियर? फोटोन निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल से चलते हैं।
क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अब हमें थोड़ी सी बातें और बतानी है आपको। यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। आई एम गोना क्लीन द बोर्ड। आफ्टर दैट आई एम गोना टेल यू व्हाट इज दैट फिनोमेना ऑन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। यानी वो कौन कौन से फिनोमिना है जो वेव नेचर पर आधारित है, प्रकाश के और प्रकाश के पार्टिकल नेचर पर आधारित है, वेव नेचर पर आधारित है। तो नोट पॉइंट लीजिएगा फ्रेंड्स, नोट पॉइंट। अगर आप लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रही है, कण मान रही है, तो प्रकाश को कण मानकर, पार्टिकल मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तो समझाया जा सकता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है 12th में पूरा ये चैप्टर मिलेगा, आप तो वहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस नाम ही आपको याद रखना है। तो प्रकाश को कण मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तो समझाया जा सकता है। यानी जब प्रकाश को आप पार्टिकल मानोगे ना, तब यही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव है, अदरवाइज घटना संभव नहीं है। तो लिख दें इसमें पहला पॉइंट, प्रकाश को कण मानकर यानी पार्टिकल मानकर, प्रकाश को कण मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की, प्रकाश को कण मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया जा सकता है, घटना को समझाया जा सकता है, समझाया जा प्रकाश को कण मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया जा सकता है। अर्थात वो कौन सी फिनोमिना है जो कण प्रकृति पर आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा, प्रकाश को तरंग मानकर, प्रकाश को पहले तो हमने कण माना, तरंग मानी। प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण तथा ध्रुवीकरण की घटना को समझाया जा सकता है। पोलराइजेशन तथा ध्रुवीकरण की घटना को समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता। यहाँ तक फ्रेंड्स आज नोट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरा तो लगता है कि आज की बातें आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपने वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देखा होगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।